बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। जी, तो हमेशा की तरह आज का सबक, आज का लेक्चर भी तमाम स्टूडेंट्स के लिए बिलखुसूस और बिलअमूम तमाम लोगों के लिए। देखते हैं कि आज का लफ्ज़ क्या है और आज का लफ्ज़ कैसे पढ़ा जा सकता है और कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं क्या पढ़ते हैं आप इनको और किस जगह इस्तेमाल करते हैं और क्या मतलब लेते हैं इनसे। तो लफ्ज़ तो हैं लेकिन बहुत कम ख्याल करते हैं लोग इसका कि असल लफ्ज़ क्या है और कौन से लफ्ज़ का मतलब क्या है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करना है। मेरे खैर मुशाहदे में चीज़ बहुत गुजरी है कि स्टूडेंट्स बिलखुसूस जब लिखते हैं तो उस वक़्त उनको ये ख्याल नहीं रहता, और जो तालीमी मैदान से बाहर आम लोग हैं, दुनियादारी करते हैं, तो उनको बोलने में मतलब इसका फ़र्क पता नहीं चलता और जो मतलब फिर बदल जाता है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले है मैदा, मीम आइन दाल हा, मैदा स्टोमिक। और दूसरा मैदा, मीम या दाल हा, मैदा यानी फाइन फ्लोर। ठीक है, मैदा क्या होता है? यह है मैदा, यह है मैदा। ठीक है, मैदा यानी पेट में खाना रहने और हज़म होने की जगह, जो हमारा खाना स्टोर करता है फिर उसे हज़म करता है, तो इसे मैदा बोलते हैं। और दूसरा है मैदा फाइन फ्लोर यानी नहायत बारीक आटा या 2 बार छना हुआ आटा। सुरमा बिल्कुल बारीक आटा होता है। आपने कभी अगर देखा हो, कहीं पड़ा हुआ, तो आप उसको महसूस करेंगे, आप मुशाहदा करेंगे इस बात का कि जो आम आटा इस्तेमाल होता है रोटी के लिए तो वो ज़रा और तरह का होता है, लेकिन जो ये मैदा होता है ये बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है, मतलब पाउडर की तरह, सुरमे की तरह, मतलब बिल्कुल बारीक होता है। यानी 2 बार छना हुआ आटा होता है और बिल्कुल बारीक सा होता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें थी। वो एक जुमला अक्सर बोला जाता है, मैं भी लिख दिया यहाँ पे, कि मैदे से मैदे को नुकसान पहुँचता है यानी कि आप ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें खाने में जो मैदे से बनी होती हैं, तो ये मैदे से बनी चीज़ें आपके मैदे को नुकसान पहुंचा देती हैं। तो ये 2 लफ्ज़ थे जो आज के हमारा सबक थे। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।